नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। दोस्तों पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वार है अर्जेंटीना को लेकर। दरअसल अर्जेंटीना का एक हाई लेवल ऑफ डेलीगेशन भारत के बेंगलुरु पहुंचा है और अर्जेंटीना का ये जो डेलीगेशन है वो एचएएल के टॉप अधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो कि मीडिया में प्रकाशित हुई हैं, खासकर कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये कहा गया है कि अर्जेंटीना एक तेजस मार्क 1 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दे सकता है, जिसमें कि 15 सिंगल सीट फाइटर जेट्स और 3 ट्रेनर विमान होंगे। और ये जो विमान होंगे यानी कि फाइटर जेट्स, उनमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड और इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल लगी होंगी। हालांकि पहले भारत को अपनी खुद की घर की ज़रूरतों को पूरा करना होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी टाइमलाइन से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। डीआरडीओ के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के लिए जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें तैयार की जा रही हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसका कारण है कि इसका बढ़ा हुआ वजन जो कि करीबन 14.5 यानी कि 14.5 किलोग्राम है और वर्तमान में डीआरडीओ इसके वजन यानी कि वेट को 30% तक कम करने में लगा हुआ है, क्योंकि मैन पोर्टेबल सिस्टम जो है उसमें वजन एक बड़ी समस्या होती है। डीआरडीओ की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके लिए टेक्नोलॉजी और डिजाइन पर विचार किया जा चुका है, लेकिन इससे तैयार होने में करीबन 2 से 3 सालों का वक्त लग सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़े स्टेल्थी हाई स्पीड हाई एल्टीट्यूड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का प्रपोजल दिया है, जो कि कैट्स मैक्स स्टेल्थ यूएवी है, जो कि एक मदरशिप की तरह व्यवहार करेगा। साथ ही इसका इस्तेमाल कैट्स प्रोग्राम के जो एसेट्स हैं उनके लिए डेटा सेंटर के तौर पर भी किया जा सकता है। और यही नहीं, इसमें इंटरनल वेपन बे और एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स भी होंगे, जिनमें कि यह हथियार कैरी कर सकता है और इसका इस्तेमाल दुश्मनों के एयर स्पेस में स्ट्राइक मिशन के दौरान स्टैंड ऑफ डिलीवरी प्लेटफॉर्म के तौर पर भी किया जा सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। लॉकहीड मार्टिन इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय कंपनियां जिनमें कि टाटा डिफेंस, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैं, जो कि भारतीय सेना के लिए फ्यूचर इन्फेंट्री व्हीकल्स को तैयार कर रही हैं। ऐसे में लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि वो अपनी जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को इन नेक्स्ट जनरेशन फाइटिंग व्हीकल्स प्रोटोटाइप पर लगाने के लिए इन कंपनियों से बातचीत कर रहा है। बता दें कि जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का 2.5 किलोमीटर का इफेक्टिव रेंज है और ये जो हैवीली आर्म्ड व्हीकल्स होते हैं, खास करके मेन बैटल टैंक्स, उन्हें भी हरा सकते हैं। हालांकि दोस्तों भारत को जैवलिन की जगह अपनी खुद की नाग एंटी टैंक मिसाइल पर ही भरोसा करना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया की तरफ से कह दिया गया है कि वो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I टेंडर में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन रशिया ने भारत को अपनी 4th जनरेशन नॉन न्यूक्लियर सबमरीन, जो कि अमूर क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के आधार पर है, उसे साथ में बनाने का ऑफर दिया है। और साथ ही रशिया ने कहा है कि इसका जो लोकलाइजेशन है यानी कि स्थानीयकरण है वो भारत में उच्च स्तर पर होगा, जो कि 80% तक होगा और इन पनडुब्बियों में इम्प्रूव अकॉस्टिक स्टेल्थ, न्यू कॉम्बैट सिस्टम और एनारोबिक एयर इंडिपेंडेंट पावर प्लांट को ऑप्शन के तौर पर इंस्टॉल भी किया जा सकता है। साथ ही इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, टॉर्पीडोज और माइंस भी लगाई जा सकती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि AMCA को लेकर आ रही है और ये खबर थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम लगातार देरी का सामना कर रहा है और अब इसके लिए और वक्त का इंतजार करना पड़ सकता है। अभी हाल ही में डीआरडीओ के चीफ ने पहले तो तेजस मार्क 2 के बारे में कहा कि ये 2028 तक तैयार हो जाएगा और जो AMCA है जिसमें कि जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगाया जाएगा, इसकी पहली फ्लाइट 2030 तक हो पाएगी और इसका जो इंडक्शन है वो 2033 में हो पाएगा। उन्होंने कहा कि वे AMCA मार्क 2 की टाइमलाइन के बारे में कुछ नहीं कह सकते जब तक कि जो को डेवलपमेंट के साथ इंजन की डील होनी है वो पूरी नहीं हो जाती है या साइन नहीं हो जाती है, जिसमें कि सैफरॉन, रॉल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक से बातचीत चल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर इस तरीके की डिले का सामना हमें करना पड़ेगा तो क्या भारत के लिए आने वाले समय में क्या चुनौती नहीं बन जाएगी। ऐसे में दोस्तों भारत के पास एक ऑप्शन ये है कि भारत को तेजी से AMCA हो या फिर TEDBF हो, उन्हें स्वदेशी प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दे देना चाहिए, खासकर कि टाटा, महिंद्रा, कल्याणी, L&T और इन सब के सामने टाइमलाइन सेट कर देनी चाहिए और उम्मीद है कि ये लोग अपने टाइमलाइन से पहले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। एचएएल ने दोस्तों हमेशा से डिसअपॉइंट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक पुराना जो इकोसिस्टम है वो आज भी एचएएल के अंदर चल रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर इस प्रोजेक्ट में लगातार देरी होती रहेगी तो चाहे हमारा तेजस मार्क 2 हो या फिर AMCA हो, वो समय के अनुसार जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ऑब्सोल्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों
यहाँ पर भारत कुछ संख्या में, अब आप मेरे को मत कहना कि मैं ज़बरदस्ती F-35 का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन कुछ संख्या में भारत को F-35 खरीद लेने चाहिए, ताकि कम से कम एटलीस्ट चाइना अगर हमला करता है तो हमारे पास मुकाबले के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत ही तेज़ी से धीरे होते जा रहा है। जहाँ हमें ये बोलना चाहिए था कि तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वहीं तेज़ी से धीरे होते जा रहा है। तो कुछ संख्या में अभी अमेरिका ने, आप लगा लीजिए, अपने F-35 को भारत में भेजा, यहाँ पर उसने अपनी उड़ान प्रदर्शित भी की। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ भारत को कम से कम एक स्क्वाड्रन तो रखनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और भारत क्वाड का सदस्य भी है और क्वाड के सभी देशों के पास F-35 है, सिवाय भारत को छोड़कर, क्योंकि चाइना दोस्तों लगातार हर साल 24 से 30 J-20 फाइटर जेट्स को तैयार कर रहा है। तो हम यहाँ पर कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ हम लोग खड़े हैं, आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम प्राइवेट कंपनीज के हाथ में अगर इस प्रोजेक्ट्स को देते हैं एमका के, तो क्या ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा, या फिर यही ढुलमुल रवैया रहेगा, सुरक्षा हमारी दांव पे लगी रहेगी, या फिर कुछ संख्या में F-35 लेकर जैसा चल रहा है वैसे चलने दो? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने अपने टैक्टिकल और अटैक एयर व्हीकल को प्रदर्शित किया है एरो इंडिया 2023 में, जो कि एक हंटर किलर लो ऑब्जर्वर मल्टी रोल ऑटोनॉमस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस सर्विलांस और टारगेट एक्विजिशन रोल्स के लिए किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस में इसका इस्तेमाल हो सकता है, और ये दुश्मन के इलाके में गहरी स्ट्राइक भी कर सकता है। कंपनी ने इसके इंटरनल टेस्टिंग यानी कि आंतरिक टेस्ट जो है वो शुरू कर दिए हैं, और इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरीके से काम कर रही हैं तेजी से। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की सिंगुलैरिटी एरोस्पेस ने अपने टैक्टिकल आर्म ड्रोन को प्रदर्शित किया है, जिसका नाम टैंगो ब्रेवो रखा गया है। इसके फीचर की अगर बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल विजन सेंसर लगा हुआ है, और इसका 20 घंटे का एंड्योरेंस टाइम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर, सर्विस सीलिंग है 20,000 फीट की, और इस ड्रोन का वजन है 100 किलोग्राम। बता दें कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 350 ग्राम। बता दें कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 350 ग्राम का, यानी कि 350 किलोग्राम का। और इसके इंजनों के भी अलग अलग ऑप्शंस होंगे, जिनमें कि पिस्टन इंजन, टरबाइन इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन शामिल है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के अधिकारियों ने कहा कि 114 MRF फाइटर जेट्स में F-21 और F-15EX की जगह तो नहीं है, क्योंकि ऐसे में राफेल फाइटर जेट फ्रंट रनर बना हुआ है। लेकिन चीजें बदल सकती हैं अगर अमेरिका अपने F-35 की पेशकश भारत को करता है। बता दें कि अमेरिका ने एरो इंडिया 2023 में अपने F-18 फाइटर जेट्स को भी प्रदर्शित किया है, और आपको मालूम है कि भारतीय नौसेना जो 26 कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स लेना चाहती है, उसके लिए भी भारतीय नौसेना राफेल मरीन को चुन रही है। लेकिन F-35 का ऑफर पूरा का पूरा पासा पलट सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरो इंडिया 2023 में अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट को उतारने के बाद अपने 2 सुपरसोनिक जहाज B-1B लांसर बॉम्बर को प्रदर्शित किया। इस जेट का इस्तेमाल लंबी दूरी तक बम बरसाने के लिए किया जाता है, और इस बॉम्बर को बोन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अमेरिकी वायुसेना के परंपरागत हथियार ले जाने के लिए सबसे बड़ा विमान है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी तक एक चर्चाओं का विषय बना हुआ था HLFT जो एयरक्राफ्ट है, उस पर हनुमान जी की लगी तस्वीर को लेकर, लेकिन अब हनुमान जी की इस तस्वीर को HLFT-42 से हटा दिया गया है, और HLFT-42 यानी कि हिंदुस्तान लीड को नेक्स्ट जनरेशन सुपर ट्रेनर के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट के टेल पर, जहां पर भगवान हनुमान जी की फोटो लगाई गई थी, वहां पर लिखा भी था कि तूफान आ रहा है, लेकिन आखिरकार इसे हटा दिया गया, और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी वायरल भी हुई। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस फोटो को हटाने के बाद से ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि सशस्त्र बलों का कोई धार्मिक प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सैनिकों का मनोबल प्रभावित होता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो सेकुलर टर्म हमारे देश में है, ये उसी का एक नतीजा है। आपको क्या लगता है इस बारे में कि धार्मिक जो चिन्ह लगाया गया था हनुमान जी का, हटाया गया है जिसे, क्या उसको वाकई में हटाना चाहिए था, या फिर इसे हटाने के पीछे जो वजह बताई गई है कि सैनिकों का मनोबल कमजोर होगा, ये रीजन ठीक है? मुझे एक पुख्ता कारण आप जरूर दीजिए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज 14 फरवरी और आज ही के दिन आपको मालूम है कि एक आतंकी हमले में हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिसमें कि 40 से ज़्यादा जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। पुलवामा हमले की आज बरसी है, और उन सभी जवानों को जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उनके लिए शत-शत नमन, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगली अपडेट दोस्तों चाइना को लेकर आ रही है। चाइना अब 200 अक्साई चीन तक रेलवे नेटवर्क को बिछाने पर काम करना शुरू कर चुका है, और कहा जा रहा है कि चाइना ने अब अपने रेलवे नेटवर्क को 2025 तक 4000 किलोमीटर तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है।
चीन की ओर से रेलवे नेटवर्क का विस्तार अक्साई चीन इलाके में किया जाएगा। अक्साई चीन वो इलाका है जिसे लेकर भारत और चीन के बीच 1950 के दशक से विवाद चल रहा है और भारत इसे अपना क्षेत्र मानता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें कहा जा रहा है कि बॉर्डर से सटे इलाके में चीन की ओर से किए जा रहे विकास कार्य पर भारत की नजर पैनी है और ऐसा कहा जा रहा है कि चीन का रेलवे नेटवर्क साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि वो अपनी सेना को और उसकी मूवमेंट को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कर सकेगा। इसके अलावा चीन तिब्बत में भी अपने मौजूदा रेल नेटवर्क को 1359 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाने पर काम कर रहा है। चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि चीन के रेलवे लाइन का पहला चरण 2025 तक पूरा हो जाएगा, जो कि शिगास्ते से लेकर पकोस्तो तक जाएगी। चीन की सरकार की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि उनकी 14वीं पंचवर्षीय योजना में 55 काउंटी और जिलों को जोड़ा जाएगा। प्लान के अनुसार 2035 तक 1000 किलोमीटर और रेलवे लाइन का विस्तार किया जाएगा। रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर चाइना काफी गंभीर है, क्योंकि वो अपनी लॉजिस्टिक्स क्षमता के विकास को मजबूती देना चाहता है। भारत ने भी हालांकि चीन के पास अपने रणनीतिक रेलवे लाइन को बनाने के प्रयासों को तेज कर दिया है। सीमाई क्षेत्रों में भारत की ओर से कुल 4 प्रस्तावित रेल लाइनें हैं जिनका विस्तार किया जाना है। इनमें से 3 नॉर्थ ईस्ट में है और 1 उत्तर में है। कुल लाइनों को मिला दे तो इनकी लंबाई करीबन 1352 किलोमीटर हो जाती है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ दोस्तों। अमेरिका की तरफ से खुलासा किया गया है कि चीन ने जासूसी गुब्बारे की मदद से खाड़ी देशों से लेकर भारत तक की जासूसी की है। ऐसे में अमेरिका के हाथ चीन के इस जासूसी गुब्बारे का सबसे अहम मलबा लग गया है, जो कि इस ड्रैगन की पोल को खोलकर रख देगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि सेना को बेहद ऊंचाई पर उड़ने वाले जासूसी गुब्बारे पर कई सेंसर्स मिल गए हैं और कहा जा रहा है कि इसकी मदद से पिछले कई सालों से चाइना निगरानी कर रहा था। अमेरिकी सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि घटनास्थल से महत्वपूर्ण मलबा हासिल कर लिया गया। इनमें सभी प्रमुख सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक टुकड़े शामिल हैं। इस गुब्बारे को सबसे पहले 4 फरवरी को मार गिराया गया था। चीन पिछले कई सालों से इन जासूसी गुब्बारों की मदद से पूरी दुनिया की निगरानी कर रहा है। अमेरिका ने इस बात का भी खुलासा किया है कि ये जासूसी गुब्बारा दुनिया भर में तैनात किया जा चुका है, यानी कि जो सेंसर्स अमेरिका के हाथ लगे हैं इस गुब्बारे के, अब उससे चीन की असली पोल खुलेगी कि चाइना इन गुब्बारों का इस्तेमाल कैसे कर रहा था। फिलहाल के लिए अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।